साथियों, अभी हम आ चुके हैं भद्र सरोवर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रज 84 कोस का मुख्य वन और ये है भद्र वन और ये है भद्र सरोवर। आज आप इसकी हालत देखेंगे तो कितना रोना आ रहा है हमें इसकी हालत देखकर। आज ये सरोवर सरोवर नहीं रहा है, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सूख गया है। किसी भी सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। इतने महत्वपूर्ण स्थान की जानकारी आज हम आपको जो दे रहे हैं। सामने ही भद्र बिहारी जी का मंदिर है और ये स्कूल भी है भद्रवन के नाम से, और यही वो स्थान है भद्रवन। आज यहाँ से जो यात्राएं हैं, पास में ही अगर इधर की तरफ देखेंगे आप तो ये सीधी यमुना जी को पार करते ही नंद घाट पड़ता है और इसी नंद घाट से निकलकर परिक्रमाएं आती हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा छोटी वाली यहीं होके निकलती है और जिसे अंतर्ग्रही परिक्रमा कहते हैं, उस परिक्रमा में यहाँ पे भद्रवन के पास में आते हैं लोग। लेकिन आज वो परिक्रमा से ही गांव के पास में ही लौट जाती है वृंदावन के लिए, और वहीं से भांडीरवन और बंसीवट के लिए तो चले जाते हैं। लेकिन ये जो मुख्य स्थान है भद्रवन, यहाँ पर बहुत कम परिक्रमा आ रही हैं। एक कांठिया बाबा की यात्रा निकली थी, वो केवल भद्रवन में होके आई है, बाकी और कोई यात्रा यहाँ पर होके नहीं निकल के जा रही हैं। तो चलते हैं भद्रवन बिहारी जी के दर्शनों के लिए। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ब्रज 84 कोस के अनेकों मंदिरों के दर्शन आपको कराते हैं। ब्रज 84 कोस में 12 मुख्य वन हैं, उन्हीं में से आज हम एक वन में आए हैं जिसका नाम है भद्रवन। अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो ये यमुना जी हैं और इस यमुना जी को पार करके 7 वन पड़ते हैं और इस दूसरी साइड में यमुना जी के इधर की साइड में 5 वन पड़ते हैं। उसमें से सबसे पहला वन यहाँ पर भद्रवन पड़ता है, दूसरा वन बेलवन पड़ता है। उसके बाद और आगे चलेंगे तो यमुना जी के पास में ही एक और वन पड़ता है जिसको लोहवन के नाम से जानते हैं। उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वहाँ पर भी एक और वन है जिसे महावन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 वन पड़ते हैं और यमुना जी के उधर की साइड में 7 वन पड़ते हैं। अब ये जो भद्रवन है, इसकी संपूर्ण भद्रवन भद्राय। अब भद्र का मतलब होता है भद्र रूप, कल्याण रूप और शुभ रूप, सदा कल्याण करने वाला ये भद्रवन है। यहाँ ऐसे वनों को हम प्रणाम करते हैं। अगर आप सामने देखेंगे तो अभी सूर्य देव यहाँ से जाने ही वाले हैं। ये देखें कितना सुंदर दृश्य आज आप यहाँ पर देख सकते हैं। सूर्य नारायण जा रहे हैं और यमुना जी का किनारा कितना सुंदर स्वरूप आज यहाँ पे नजर आ रहा है। और यहीं पर ग्रामीण लोग जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। तो भद्र रूप मंगलकारी, ये अमंगल को काटने वाला है। और ये भद्रवन ऐसी कथा है यहाँ की कि जब हम कहीं पर भी जाते हैं इस ब्रज क्षेत्र में, भद्रवन में प्रणाम करने से सभी पाप खत्म हो जाते हैं। और इस भद्रवन की एक और कथा है कि इस भद्रवन में आने से आपको दृढ़ शक्ति प्राप्त होती है, दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति तो सबको प्राप्त हो जाती है, लेकिन दृढ़ भक्ति नहीं प्राप्त हो पाती है। लेकिन यहाँ पर आने से आपको, अगर भद्रवन में आप आते हैं तो आपको दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। ऐसे भद्रवन को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और सादर अभिनंदन करते हैं। तो चलते हैं इसी भद्रवन की अद्भुत महिमा को जानते हैं। यहाँ पर एक वृत्तासुर नाम का राक्षस था, उसका वध श्री कृष्ण जी ने किया है। अब वृत्तासुर कौन था, कैसे था, उसकी संपूर्ण महिमा आपको हम बताते हैं। वृत्तासुर अपने पिछले जन्म में, जिसका नाम था, यहाँ पर बत्तासुर की लीला हुई है। अब बत्तासुर था बछड़ा के रूप में, और जो बछड़ा होता है उसको श्री कृष्ण जी ने क्यों मारा, ये सवाल पूछते हैं परीक्षित जी। तब परीक्षित जी इस सवाल को पूछते हैं तो उन्हें सुखदेव जी जवाब देते हैं कि जो बत्तासुर था वो एक राक्षस के रूप में यहाँ खेलने के लिए आया, श्री कृष्ण जी की गायों में मिल गया बछड़े के रूप में, और यहाँ पर खेल खेला उसने। और उसने ऐसा खेल खेला कि वो उछल रहा था, कूद रहा था और बाकी अन्य बछड़ों से वो अलग लग रहा था। तब श्री कृष्ण ने उसका वध किया। परीक्षित जी ने पूछा कि श्री कृष्ण ने इस बछड़े को क्यों मारा, क्योंकि श्री कृष्ण जी गाय और बछड़ों से तो बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन
इसका वध कैसे कर दिया? तब सुखदेव जी कहते हैं क्योंकि गाय का वचन निभाना था, श्री कृष्ण जी को गाय का वचन निभाना था। और गाय का वचन उन्होंने कैसे निभाया? ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए कर्ण कर्ण एक ऐसा दानवीर था, सूरवीर था कि कोई भी ब्राह्मण उसके द्वार पर आ जाए तो उसे वो दान दिया करता था। दान देने के बाद वो ब्राह्मणों की सेवा तो करता ही था, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण के रूप में उसके पास आ जाए तो वो उसे भी दान दिया करता था। तब देवराज इंद्र भी ब्राह्मण का वेश धारण करके उस कर्ण के पास गए और उनसे कवच और कुंडल ले लिए, लेकिन कर्ण ने मना नहीं किया। इसी तरीके से यहाँ पर जो लीला हुई है वो भी इसी तरीके से की लीला है। तो ये जो वृत्तासुर था ये था प्रमिलाबेन और इसका नाम था प्रमिल, और ये मुरु दैत्य का पुत्र था। और इसने क्या किया कि राक्षसों के साथ में मिलके देवताओं से घोर युद्ध किया और उस युद्ध में ये जीत भी गया। तो इसे बहुत बड़ा अभिमान हो गया और इतना बड़ा अभिमान इसे हुआ जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। एक दिन ये इसी अभिमान के चलते चलते गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी के पास में पहुंच जाते हैं और वशिष्ठ जी के पास में जाके कामधेनु गाय को मांगने की अपनी चेष्टा करता है। वशिष्ठ जी ने कुछ बोला नहीं, वो चुप रहे। लेकिन इस प्रिमल ने क्या किया कि उस कामधेनु गाय को चोरी करने के लिए चला गया। जब उस कामधेनु गाय को चोरी करने के लिए गया तो कामधेनु गाय ने इसे श्राप दे दिया कि तू गाय की चोरी करता है, और वो भी गुरु को पहले तुमने पूछा लेकिन गुरु ने कोई जवाब तो दिया नहीं, उसके सामने ही ये गाय की चोरी कर रहा है, चल तू बछड़ा बन जा। तब ये बछड़ा बन गया और बछड़ा बनने के बाद इसने कामधेनु गाय से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी, गिड़गिड़ाया। तब कामधेनु गाय ने कहा द्वापर युग में श्री कृष्ण जी भद्रवन में आएंगे और तू उनके बछड़ों के साथ में मिल जाना और तब वो तेरा उद्धार कर देंगे। इस प्रकार से इस भद्रवन की कथा है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और कराते हैं आपको अद्भुत भद्र बिहारी जी के दर्शन। यहीं पर भद्रेश्वर महादेव भी हैं और बहुत ही अद्भुत ये स्थान है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। ये देखें श्री भद्रवन धाम, प्राचीन मंदिर, भद्र बिहारी जी, राधा कृष्ण जी, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का मुंडन हुआ था, इसीलिए इस स्थान का नाम भद्रवन हुआ। ब्रज 84 कोस पद यात्रा का पड़ाव स्थल। अगर आप इधर देखेंगे तो ये रोड जा रहा है टेंटी गांव के लिए, और अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो ये इधर जा रहा है माठ के लिए। तो चलते हैं भद्र बिहारी जी के दर्शनों के लिए, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। अभी हम भद्रवन बिहारी जी के मंदिर में बैठे हुए हैं। यहाँ के जो सेवायत जी हैं उनसे जानते हैं आखिर यहाँ पर जो ब्रज 84 कोस की यात्रा है, प्रमुख मंदिर, प्रमुख वन, लेकिन यहाँ पर अनेकों यात्राएं आई थी, क्यों नहीं आ पाई हैं और इस मंदिर का महत्व क्या है? यहाँ पर श्री कृष्ण जी इस भद्रवन में रोज खेलने के लिए आते थे और ऐसे स्थान की लुप्तता बहुत ही ज्यादा, बहुत जल्दी से हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है जानते हैं महाराज जी से। यहाँ की जो कथा है, वृत्तासुर यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने मारा था, उसकी भी अद्भुत महिमा आज आप जानेंगे। भद्रवन बिहारी लाल की जय। यहाँ की लीला ये है, यहाँ की लीला ये है कि यहाँ जो श्री कृष्ण भगवान बलराम जी अपने सखाओं के साथ में गोचरण कर रहे थे, तो गोचरण करते समय जो कंस ने बच्छासुर नाम के राक्षस को भेजा कि जाके कृष्ण का वध करो। तो जैसे वो आया तो अपना मूल रूप छिपाकर और बछड़े का रूप उसने धारण किया और बछड़ों में आके सम्मिलित हुआ। तो जैसे छोटा बालक होता है, चारों तरफ कूदा कूदा बच्चा फिरता है बछड़े का, इसी तरह वो चारों तरफ किसी के दुलत्ती चला रहा है, किसी के सर मार रहा है। तो वो जो उनके सखा थे ग्वाला, वो कहने लगे कहना से कि कहना पता नहीं कौन सा अपरिचित बछड़ा आ गया है, वो बछड़ों गंगों को परेशान कर रहा है। तो बोले आप ठहरो, मैं जा रहा हूँ। तो जैसे वो ठाकुर जी पहुँचे तो उन्होंने तुरंत अपना काम शुरू किया। राक्षस तो राक्षस, तो उन्होंने तुरंत दुलत्ती चलाई। दुलत्ती जैसे चलाई तो ठाकुर जी ने उसके पकड़े दोनों पैर पीछे के, घुमाया बड़ी जोर से और घुमा के दूर फेंका। जैसे ज़मीन पे गिरा तो उसका राम राम सत्य हो गया सब। जब शरीर शांत हो गया तो सखा कहने लगे अरे कान्हा ये क्या किया, तू तो बड़ा गौ भक्त है भाई, और ये तो तूने गौ हत्या कर दी।
बोले गौ हत्या, ये तो बच्चापुर नाम का राक्षस था, कंस का भेजा हुआ, तो इसलिए जो है गौ हत्या नहीं हुई। बोले ना, जब गौवंश बना तो आपको प्रायश्चित हो गई, आपको प्रायश्चित करना चाहिए। तो प्रायश्चित के रूप में बोले ठीक है। तो फिर तो बोले प्रायश्चित क्या आप बोलो। तो बोले हम पंचायत करते हैं। तो सब आपस में गए, उन्होंने पंचायत की। पंचायत में जो है सबने आखिरकार जजमेंट ये निकाला कि कृष्ण को अपने बालों से बड़ी प्रियता रहती है। तो यहाँ पे जो है भद्रकरवा में आए, तो बोले आप जो है ब्रज के मालिक हो, अगर सुनाए जजमेंट, अगर मानो तो सुनाए, नहीं ना सुनाए। तो बोले नहीं, हम स्वीकार किए हैं। तो बोले आप यहाँ भद्र करवाइए प्रायश्चित के रूप में। तो ठाकुर जी ने यहाँ पे प्रायश्चित के रूप में मुंडन कराया था। संस्कृत में महापुरुष बोलते हैं भद्र। तो यहाँ मुंडन कराया था, भद्र सरोवर में स्नान किए थे। वो भद्र सरोवर इस समय जमुना जी में लुप्त है। और यात्रा का तो ऐसा कि यहाँ की सरकारें जो है बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रही हैं। ये बात नहीं कि व्यवस्था ना हो, व्यवस्था को बाहर हॉल बनवा दिया है 100-200 आदमी की ठहरने के लिए, 16 शौचालय भी बनवा दिया, 4 लैट्रीन बाथरूम, ये सब सारी। अब बाकी यात्रा वालों का विषय है, क्यों नहीं आते, क्या है, ये नहीं मैं कह सकता आगे। अब बोलिए भद्रवन बिहारी लाल की जय। 12 वन हैं ब्रज 84 कोस में, 12 वन हैं, 7 उधर है और 5 इधर है, जमुना जी की बाहर इधर जो है। तो यहाँ जो है 12 वनों में जो है भद्रवन भी प्रमुख वनों में माना जाता है। लोह वन है, बेल वन है, और जो है भांडीर वन है, भद्र वन है। इधर जो है महावन है। तो इधर जो है यात्रा नहीं आती। ये यात्रा जो लेके चलते हैं उनकी जो है थोड़ी मिस्टेक है। उन्हें यात्रियों से मतलब पूरी सब जगह घुमाना चाहिए। और जब तक जो है ब्रज 84 कोस में 12 वन नहीं पूरे करेंगे, तब तक यात्रा उनकी सफल नहीं है। वो अपने मन में चाहे जैसा माने रहे, जब तक पूरे 12 वन नहीं होंगे तब तक यात्रा जो है सफल नहीं है। और यहाँ 5 वनों में इस तरफ तो जो बौद्ध यात्रा कम लेके आते हैं लोग बाग, ये उनका विषय है कि क्यों नहीं आते। और यात्रियों को उनसे कहना चाहिए कि भैया हमें पूरे वन सब वन कराओ, तब तो यात्रा उनकी सफल होगी। यहाँ पे भद्रवन में जो है किसी प्रकार की ठहरने की, रुकने की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है माननीय योगी जी, मोदी जी के कर कमलों से जो है सरकार खूब काम करा रही है। और बढ़िया हॉल बन गया है कि 100-200 आदमी बन सकते हैं। 16 शौचालय भी बनवाए हैं, पेयजल की बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बस्ती तो बहुत धन्य है। बस्ती वाले जो है आके यहाँ जैसे ही सुनते हैं कि यात्रा आती है तो तुरंत दौड़ के सेवा के लिए ही आ जाते हैं। तो मैं तो सबसे आग्रह करूंगा कि यहाँ जो है कोई भी वन नहीं छोड़ना चाहिए। जो यात्रा लेके चलते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कोई भी वन ना छोड़े ब्रज 84 कोस में, तब आपकी जो है यात्रा सफल बनी जाए। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भद्र बिहारी जी के बहुत ही अद्भुत यहाँ पर दर्शन हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत हैं। अभी हम चल रहे हैं, सबसे पहले यहाँ शिव जी के दर्शन हैं, जो कि भद्रेश्वर महादेव के नाम से प्रचलित हैं। ये देखें आप, भद्रेश्वर महादेव के अद्भुत और दिव्य दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर माता जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन हैं। ये देखें आप, यहाँ पर माता जी के दिव्य दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद में हनुमान जी, और हनुमान जी के बाद में भद्रेश्वर महादेव। ये देखें, ये हनुमान जी हैं यहाँ पर। अब चलते हैं भद्रेश्वर बिहारी जी के अद्भुत दर्शनों के लिए। आप यहाँ पर कर रहे हैं भद्रेश्वर बिहारी जी के दर्शन, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत और दिव्य दर्शन हैं। ये देखें आप, कितने सुंदर स्वरूप के यहाँ पर दर्शन हैं। और ये 12 वनों के प्रमुख वनों में से एक है। यहाँ पर कुछ लोग और बैठे हैं, जानते हैं उनसे भी उनका भाव। यहाँ पर आप देख सकते हैं भद्र बिहारी जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन आपने यहाँ पर किए। अभी यहाँ पर आरती हो चुकी है, तो यहाँ पर ग्रामीण लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर ब्रज 84 कोस की जो यात्रा है ये पूरी नहीं होती है जब तक 12 वनों के दर्शन नहीं हो जाते हैं। तो जानते हैं इनसे इस भद्र बिहारी जी के अद्भुत महिमा के बारे में।
कृष्ण मथुरा से ब्रज में आए थे, तो यहाँ आके वो बीमार हो गए थे। तो उनका इलाज करने के लिए जगह जगह से वो आए वैद्य, तो किसी पर वो भी सही नहीं हुए, क्योंकि उनको तो लीला करनी ही थी। जब वो सही नहीं हुए किसी पे, तो उन्होंने कहा कि भाई ब्रज ब्रज में जाओ। किसी एक ने मतलब ये वैद्य ने आके ये कहा कि अगर इनमें कोई रेत की पोटली भर भर के मारे तो ये सही हो सकते हैं। तो मथुरा में तो मथुरा वालों ने मना कर दिया कि नहीं, ये भगवान है, भगवान में हम कैसे मारेंगे। फिर उन्होंने ब्रज में भेजा किसी को। ब्रज के लोग आए तो ब्रज के लोगों ने पोटली भर भर के दा दूर श्री कृष्ण को सही कर दिया। तभी से हमारे यहाँ ब्रज में होली मनाई जाती है। होली भी तभी से मनती है। होली भी कौन से दिन बनती है ये होली? पूर्णमासी के दिन बनती है। हाँ, फागुन के महीने में बनती है। धूल धूल जो जिस दिन धूल होती है ना, उस दिन धूलहड़ी उसी प्रथा चली आ रही है यहाँ पे, जो श्री कृष्ण में पोटली भर भर के मार रही थी, और तभी श्री कृष्ण सही हुए थे, किसी दवाओं से सही नहीं हुए थे। तो यहाँ पर और काफ़ी लोग बैठे हुए हैं जो कि इस भद्रवन में आरती के आनंद रोज लेने आते हैं। भद्रवन बिहारी लाल है। यहाँ कृष्ण भगवान ने और वो कृष्ण भगवान ने अपनी गौचारण करा, तो यहाँ अपना मुंडन हुआ। उनका मुंडन कैसे हुआ? बकासुर राक्षस था, उस राक्षस का वध करके नैया बलदाऊ बोले कि भाई ये तो तुमने गौ हत्या कर दी, तो इससे मुंडन होगा। तो भद्र ताल बनाया, भद्र सरोवर बनाया। पहले उन्होंने भद्र सरोवर बना के नैया उनका मुंडन हुआ। अब भद्र सरोवर जमुना जी में लुप्त हो गया, और ये 12 वनों में 9वें नंबर पे आता है भद्रवन। भद्रवन धाम ये प्रमुख वन है। इसमें 84 कोस की यात्रा आती है, और श्री कृष्ण भगवान ने भद्रासुर नामक का एक राक्षस का वध किया था, और उसमें उन्होंने फिर यहाँ कृष्ण भगवान ने अपना मुंडन कराया, और यहाँ बहुत बड़ा भद्रवन धाम बना है। जब तक भद्रवन धाम की यात्रा नहीं होगी, जब तक आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी, ये 12 वनों में और प्रमुख वन है भद्रवन धाम। भद्रवन धाम में भद्र बिहारी लाल जी का मंदिर है। ये 84 कोस की परिक्रमा, अगर इसकी परिक्रमा नहीं लगेगी, अगर इधर होकर परिक्रमा ना ली जाए तो संपूर्ण परिक्रमा नहीं मानी जाएगी। ये 84 कोस परिक्रमा में संपूर्ण रूप से इसका ही महत्व है। ये जितने भी 12 मंदिर माने जाते हैं, 12 वन माने जाते हैं, उनमें सबसे प्रमुख या आप मान सकते हो उनमें से सबसे प्रमुख यही है। पर यहाँ पर लोग अक्सर नहीं आते, शॉर्टकट या अदर कोई कारण के वजह से। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उन लोगों के पास भी इस मंदिर की अद्भुत महिमा की कथा पहुंच सके, क्योंकि ये भद्रवन बहुत ही प्रमुख वन है, और ऐसे वनों में दर्शन करने मात्र से ही सभी शरीर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों के पास अगर भेजते हैं तो उसका भी पुण्य आपको प्राप्त होता है। साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बांके बिहारी लाल की जय।